गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। क्लास 9। लास्ट वीडियो में हमने बात अठन्नी कहानी की चर्चा की थी। उसमें मैंने आपको पाठ का संदेश, पाठ का थोड़ा सा सारांश वगैरह समझाया था। आज हम पाठ पढ़ेंगे। आपसे पढ़ने के लिए कहा था। जानती हूँ बहुत कम होंगे जिन्होंने पढ़ा होगा, तो पाठ पढ़े बगैर तो पाठ समझ में आएगा नहीं। चलिए पाठ शुरू करते हैं। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। 10 रुपया वेतन था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। इन सब का भार उसी के कंधों पर था। मतलब उनके जीवन व्यापन की सुविधा या उनके लिए जो भी खर्चा करना है वो सब रसीला की ही जिम्मेदारी थी। तो इस तरह से रसीला शहर में इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकरी करता था, उनके यहाँ नौकर था वो। और गांव में उसके बूढ़े पिताजी थे, उसकी पत्नी थी, एक बेटी थी और उसके 2 पुत्र थे। और सब छोटे थे और पिता भी स्वस्थ नहीं होंगे, इसलिए वो सारे परिवार की जिम्मेदारी खुद उठाता था। वह सारी तनख्वाह घर भेज देता। जो भी उसे पैसा मिलता था वो सब का सब वो अपने घर वालों को भेज देता था। पर घर वालों का गुजारा न चल पाता। 10 रुपये बहुत कम थे, इसलिए गुजारा नहीं हो पाता था उसमें। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की, पर वह हर बार यही कहते, अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। इंजीनियर बाबू जगत सिंह से रसीला ने कई बार कहा कि उसकी तनख्वाह बढ़ा दी जाए, परंतु इंजीनियर बाबू ने कभी भी उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई, बल्कि उसे ये कहते थे कि तुम्हें कोई और दे दे ज़्यादा तो तुम वहाँ चले जाओ, हम कोई दूसरा नौकर ढूंढ लेंगे। वह सोचता, यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। यहाँ से जाऊँ तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर न मिलेगा। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। इनके चौकीदार मियाँ रमज़ान और रसीला में बहुत मैत्री थी। दोनों घंटों साथ बैठते, बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे। रमज़ान रसीला को फल देता। इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक़ था। रसीला रमज़ान को मिठाई देता। और जहाँ पर रसीला काम करता था, नौकर था, बगल में ही मजिस्ट्रेट साहब शेख सलीमुद्दीन थे, उनका मकान था और उनके यहाँ रमज़ान उनका चौकीदार था। और दोनों में रमज़ान और रसीला दोनों ही बहुत अच्छे मित्र थे। इनकी मित्रता को इस तरह से लेखक ने उकेरा है कि जो शेख सलीमुद्दीन साहब जो हैं, उनको फलों का शौक़ था, तो वो जब भी फल मंगाते थे तो रमज़ान को भी दे दिया करते थे और रमज़ान उसे रसीला के साथ बांटकर खाता था। इसी तरह से इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक़ था, तो जब मिठाई आती तो रसीला को भी मिठाई मिल जाती उसमें, तो वह अकेला नहीं खाता था, उसे रमज़ान के साथ मिलकर खाता था। इस तरह से पता चलता है कि दोनों में बहुत गहरी मित्रता थी। एक दिन रमज़ान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। पहले तो रसीला छिपाता रहा, फिर रमज़ान ने कहा, कोई बात नहीं है, खाओ सौगंध। रसीला ने रमज़ान का हट देखा तो आंखें भर आई। घर से खत आया है, बच्चे बीमार हैं और रुपया नहीं है। उसके गांव से खत आया था, चिट्ठी आई थी कि उसके बच्चे घर पे बीमार है, लेकिन उसके पास में पैसा नहीं है कि वह पैसा नहीं है कि वो घर पर मनी ऑर्डर कर दे और बच्चों की
उसे दवा हो सके। तो मालिक से पेशगी मांग लो। रमज़ान ने कहा कि तो मालिक से पेशगी मांग लो, यानी कि एडवांस मांग लो। कहते हैं 1 पैसा भी न दूंगा। रसीला ने रमज़ान को बताया कि उसके मालिक बाबू जगत सिंह कहते हैं कि 1 पैसा भी नहीं दूंगा। रमज़ान ने ठंडी सांस भरी। उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया और आप कोठरी में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपया रसीला की हथेली पर रख दिए। रसीला के मुंह से एक शब्द न निकला। सोचने लगा, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की, पर दुख में उन्होंने साथ न दिया। रमज़ान को देखो, गरीब है, परंतु आदमी नहीं, देवता है। ईश्वर उसका भला करे। इंसान के पास में पैसा है और अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं, जैसे कि कबीरदास जी ने भी कहा है कि साईं इतना दीजिए तामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साध भी भूखा ना जाए, कि इतना बस दीजिए कि सबका गुजारा हो सके। और दरवाजे पर कोई भिक्षा के लिए आता है या सहायता के लिए आता है तो मैं उसकी सहायता कर सकूं। बाबू जगत सिंह के पास में सब कुछ है, लेकिन नीयत नहीं है कि वो गरीब की मदद करें। लेकिन रमज़ान गरीब है, लेकिन नीयत है, उसके पास में मानवीय हृदय है, जिसके कारण उसके पास एक उसमें करुणा है। और उस करुणा को समझते हुए उसने रसीला को पैसे दिए। और रसीला भी, उसे पता है कि वो उस चीज़ को समझ रहा है कि वो गरीब है, परंतु जो दुख में सहायता करे, असल में वही तो मित्र होता है। इसीलिए उसके हृदय से सच्ची भावना निकलती है, सच्चा आशीर्वाद निकलता है, उसके लिए सच्ची दुआ निकलती है कि ईश्वर उसका भला करे। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। रमज़ान ने जो पैसे दिए थे, रसीला ने वो पैसे घर भेजे। रसीला के बच्चे ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए। उसने रमज़ान का ऋण चुका दिया, जो भी उधार उसने लिया था उसने सब चुका दिया था। केवल 8 आने बाकी रह गए थे, केवल 98 बाकी रह गई थी। ये पूरी कहानी उसी 98 पर है। रमज़ान ने कभी भी पैसे न मांगे, फिर भी रसीला उसके आगे आंख न उठा पाता। रमज़ान ने खुद अपने मुंह से कभी नहीं कहा कि उसे पैसे दे दो या उसने जो ऋण दिया था, उधारी दी थी, वो चुकता कर दो। लेकिन जितनी सरलता से रमज़ान ने पैसे दिए थे, उतनी ही सादगी से रसीला भी उन्हें रमज़ान को पैसे ये ऋण चुकाता रहा या उधारी देता रहा। लेकिन 98 की जो थी वो भी उसका इंतज़ाम नहीं कर पा रहा था, इसलिए रमज़ान से आंखें मिलाने में उसे शर्म आती थी। वो सोचता था कि रमज़ान क्या सोचता होगा। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना। इंजीनियर बाबू कह रहे थे, बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। हुजूर मान जाइए। जो मेहमान घर में आए हुए थे, उन दोनों के बीच में बातचीत चल रही थी। रसीला ने वो बात सुनी तो दूसरा जो व्यक्ति था वो कह रहा था, हुजूर मान जाइए, आप समझे, आपने मेरा काम मुफ्त किया है। यहाँ पर इंजीनियर बाबू कोई काम करने के लिए रिश्वत मांग रहे हैं और रिश्वत ले रहे हैं। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। सोचने लगा, रुपया कमाने का यह कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपये हाथ आते हैं। वह बाहर आया और रमज़ान को सारी बात सुना दी। रमज़ान बोला, बस इतनी सी बात? हमारे शेख साहब तो इनके भी गुरु हैं। आज ही एक शिकार फंसा है, 1000 से कम तय न होगा। भैया, गुनाह का फल मिले या नहीं, मिलेगा या नहीं,
यह तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं, और हम हैं कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता। यह समाज की व्यवस्था जो है, कि समाज की व्यवस्था क्या है कि परिश्रम करने वाला व्यक्ति जो है उसको तरसना पड़ता है, और लोग इस तरह का जो पैसा लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, जमाखोरी करते हैं। दुख में भी हम देख रहे हैं कि हमें रिश्वतखोरी का, जमाखोरी का तमाम ऐसे रूप देखने के लिए मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि अमीर ही ऐसे हैं, बहुत बार ऐसी तस्वीरें भी उभर कर आई हैं कि इंसान गरीबी का भी ढोंग उसने किया, लेकिन आम तौर पे गरीब जो होता है सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं। लेकिन कोठियाँ जो बनी हुई हैं, वो कोठियाँ और वो जो रुतबा है वो मेहनत के परिश्रम से तो कम और इस तरह की लेन देन से ज़रूर आता है। इंसान के हृदय में उसकी नेक नामी का होना बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर करुणा, नेकी की भावना होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो समाज जो है उसकी व्यवस्था खराब होने लगती है। इस तरह से जो गरीब इंसान है वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि क्या ऐसे, वो तो सोचता है कि ये गुनाह है, ये पाप है, ये अपराध है। क्या अमीर लोग ये सोच पाते हैं? वो कहता है, उसको दुख होता है कि वो पाप और पुण्य को मानकर परिश्रम करता है, लेकिन उसके हाथ में बहुत कम आता है। तो इस चीज़ का हमें होना चाहिए कि हम समाज में क्या शिक्षा दे रहे हैं, और हम जिनसे नज़रें मिलाएंगे उन्हें क्या बताएंगे। सो बच्चों, आगे का पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको भेजूंगी। तब तक आप इसे पढ़िए, अपना ध्यान रखिए, रेगुलर पढ़ाई करिए। स्कूल जब भी खुलेगा आपकी पढ़ाई, आपकी परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। जितना हो सके उतना आप तैयारी करने की प्रयत्न करिए कि आप तैयार रहें, अपनी पढ़ाई आप करते रहें नेकी से, ईमानदारी से। ये नेकी ईमानदारी हर जगह अनिवार्य है, ज़रूरी है, खुद अपने आप से। इसलिए आप अपना ध्यान रखें और पढ़ाई को जारी रखें। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। तब तक आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें।